नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारा जो टॉपिक था वह था शब्द भंडार। अब शब्द भंडार के अंतर्गत हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए थे, विलोम शब्द पढ़ लिए थे, अनेकार्थक शब्द पढ़ लिए थे। अब श्रुति भिन्नार्थक शब्दों की बारी है। अब हम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये देखिए, श्रुति भिन्नार्थक शब्द सबसे पहला है। अब देखो, हिंदी भाषा में कुछ, ये देखिए श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले तो आप होमोफोन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसको होमोफोन्स बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते श्रुति भिन्नार्थक शब्द। देखो भाई, है ना, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने और सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से इनमें भिन्नता होती है और इसलिए इन्हें श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहला है अंश, मतलब भाग, और अंश का मतलब होता है कंधा। अवलंब मतलब सहारा। अविलंब मतलब शीघ्र। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। अंदर का अर्थ होता है भीतर और अंतर का अर्थ होता है विभिन्नता। अंबर का अर्थ होगा कपड़ा और अंबार का अर्थ होता है ढेर। अक्ष का अर्थ होता है धुरी और आक्षी का अर्थ होता है आँख। अणु शब्द है तो कण और अनु है तो अनुकरण करना। उपयुक्त है तो ठीक और उपयुक्त है तो ऊपर कहा गया। उदर है तो दयालु और उदर है तो पेट। कीट है तो कीड़ा, कटी है तो कमर, कढ़ाई है तो बेल बूटे काटना बर्तन, ऐसे ही कढ़ाई है तो शक्ति। और कंजर क्या है, घुमक्कड़ अर्थात खाना बदोश एक जाति है, और कुंजर है एक हाथी को कहते हैं कुंजर। ऐसे कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। खान का अर्थ खान, पठान और खान का अर्थ होता है खादान। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और ग्रह का अर्थ होगा घर। ऐसे ही आगे है गज का अर्थ होता है हाथी और गज का अर्थ होता है एक माप। चालक का अर्थ होता है चलाने वाला और चालाक का अर्थ होगा चतुर। चरण का अर्थ होगा पाँव और चारण का अर्थ होता है भाट, ये एक जाति होती है, ठीक है। चप्पल का अर्थ होता है चपला और चप्पल का अर्थ होता है पैर का एक जूता, पैर में पहनने की एक चीज, है ना, जिसको हम पैर में धारण करते हैं। झूठा असत्य बोलने वाला और जूठा खाया हुआ, है ना। अब तरी मतलब नौका और तरी का मतलब होता है सब्जी का रस। ऐसे ही द्रव्य तरल पदार्थ और द्रव्य धन दौलत। दीप का अर्थ होता है दीपक और द्वीप का अर्थ होता है टापू। नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियत का अर्थ होता है इच्छा। ऐसे ही पका हुआ, पक्का हुआ, पक्का, मजबूत, पानी जल, पानी हाथ, पथ रास्ता, पथ्य रोगी का आहार, फन गुण, फन सांप का फन। और इसी तरह से बाग बगीचा, व्याघ्र, बाग मतलब व्याघ्र, बहु वधु, बहु बहुत, बाहर भीतर का विलोम, है ना, एक होता है बाहर, बाहर का अर्थ होता है छटा। अब नेक्स्ट देखिए, मात्र का अर्थ होगा माता और मात्र का अर्थ होता है केवल। मूल का अर्थ होता है जड़। मूल्य का अर्थ होगा कीमत। रक्त का अर्थ होता है खून और रिक्त का अर्थ होता है खाली। शुक्ल का अर्थ होगा सफेद और शुक्ल का अर्थ होता है फीस, ठीक है। अब सुर का अर्थ होगा देवता और सुर का अर्थ होता है वीर। सूची का अर्थ होगा तालिका, सूची का अर्थ पवित्र। सर तालाब और शरबाण, है मतलब घोड़ा और हिय मतलब हृदय। तो इस तरह से जो हमारे कुछ जो शब्द थे उनका हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जो हमारी दूसरी किताब में है उनका भी हम थोड़ा सा एक बार अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि देखो, जो भी श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं सुनने में तो हमको भिन्न भिन्न लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब सुनने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे अणु, अणु का अर्थ होता है कण और सूक्ष्म। अणु का अर्थ क्या होगा, कण और सूक्ष्म वस्तु। अनु का अर्थ होगा पीछे के अर्थ में लगने वाला उपसर्ग अर्थात अनुसरण करना, है ना। तो दोनों तरह से हो सकता है ये। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट और अविरोध का अर्थ होता है सहमति। ऐसे ही अविराम का अर्थ होगा लगातार, मतलब बिना रुके बिना विराम किए हुए। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। आकार का अर्थ होगा खान। ऐसे ही आकार का अर्थ रूप होता है। अब देखो, ये आकार और आकार इन दोनों का अर्थ भी थोड़ा भिन्न लगा मुझे। अतल का अर्थ होता है गहरा और अतुल का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा न हो, अर्थात अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके किसी से। अपचार मतलब अपराध और उपचार मतलब इलाज। अलक मतलब बल और अलीक मतलब अमर्यादित।
आभास का मतलब होता है झलक और आवास का मतलब होता है घर। अस्त्र हथियार, अस्तर खोल। जैसे किसी कपड़े को हमने सिलवाया, कोई पतला कपड़ा है तो उसके नीचे जो खोल लग जाता है उसे हम अस्तर बोलते हैं। आहूत का अर्थ होता है बुलाया गया और आहुति का अर्थ होता है यज्ञ में डाली गई सामग्री। आरती पूजा का एक दीप और आरती विपत्ति। अशक्त फंसा हुआ और अशक्त असमर्थ। इति समाप्त। इर्ति अतिवृष्टि। इतर का अर्थ होता है भिन्न और इत्र का अर्थ होता है सुगंधित द्रव्य। इंदिरा लक्ष्मी, इंद्रा इंद्र की पत्नी। उद्धत तैयार, उद्धत उदंड। कटक सेना और कंटक मतलब कांटा। ऐसे कर का अर्थ होता है हाथ, करा का अर्थ होता है जेल। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होगा निपुण। कलुष का अर्थ होगा पाप और कुलिश का अर्थ होगा वज्र। कंकाल हड्डियों की गठरी। कंगाल गरीब। खल का अर्थ होता है दुष्ट और खाल का अर्थ होता है त्वचा। ग्रंथि मतलब गांठ। ग्रंथि का मतलब सिक्कों के पुरोहित को भी हम ग्रंथि बोलते हैं। गत का मतलब बीता हुआ और गति का अर्थ होता है चाल। चरम का मतलब अंतिम और चर्म का अर्थ होता है कपड़ा। छठा मतलब शोभा। छठा मतलब 6 नंबर। ज्वर का मतलब बुखार और ज्वार समुद्र में उफान एक अन्न। ज्वार एक अन्न भी होता है ना। ऐसे ही तप का अर्थ होता है तपस्या और ताप का अर्थ होता है गर्मी। ऐसे तरणी का अर्थ होता है नौका और तरुणी का अर्थ होता है युवा स्त्री। तनु का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर और तनु का अर्थ होगा पुत्र या गाय। तनु का अर्थ गाय भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए और आगे देखिए। द्वीप का अर्थ होगा हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। देव का अर्थ होगा देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य। ऐसे ही दिशा का अर्थ होता है तरफ और दशा का अर्थ होगा अवस्था। धेनु गाय, धेनु धनुष। निर्वाण मृत्यु, निर्माण बनाना। प्रणय का अर्थ होगा प्रेम और परिणय विवाह। पुरुष परुष कठोर और पुरुष मर्द। परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा। जैसे किसी चीज़ के तौल परिमाण है ना, किसी चीज़ की, जैसे मान लो मैं 1 किलो दूध लेकर के आया हूँ तो दूध की मात्रा कितनी हुई 1 किलो, इसका परिमाण हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रहार का अर्थ होता है चोट और परिहार का अर्थ होता है त्याग। ऐसे ही प्रधान मुख्य और प्रदान का मतलब होता है देना। ठीक इसी तरह से आगे चलते हैं हम। वदन मुख और बदन का अर्थ होता है शरीर। वरिद का अर्थ होता है बादल। वारिधि का अर्थ होता है समुद्र। वसन का अर्थ होगा वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है लत। वात का अर्थ होगा वायु और बात का अर्थ होता है वार्ता। बहन का बहिन, बहन का ढोना। योग का मेल और योग्य का लायक। लक्ष्य का लाख की संख्या। लक्ष्य उद्देश्य। सुधि मतलब याद और सुधि मतलब विद्यमान। सर्ग का मतलब एक अध्याय और स्वर्ग का मतलब एक लोक। सुर का मतलब सूरदास और सुर का मतलब वीर। तो इस तरह से हमने जो अपने शब्द श्रुति विन्यार्थक मतलब होमोफोन्स का जो हमने एक बार अच्छे से जिनको पढ़े हैं, इनको आप एक बार दोहरान करके सुन लें। पुनः पुनः दोहरान करके सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।